Hello everyone, again welcome to all of you in my YouTube channel iCame.online। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आप में से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक टर्म कहाँ से आया है, सारा पार्ट डिस्कस किया था। इन सारे क्लासेस जो आपसे ले रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इन सारे क्लास का नोट गूगल ड्राइव पे मैंने शेयर कर रखा, आप वहाँ से ले सकते हो। ठीक है, उम्मीद आप सभी मन लगा के पढ़ रहे हो और अच्छे तरह से तैयारी कर रहे हो। आपके रिवीजन के लिए मैं लास्ट लेक्चर को एक बार फिर से रिकॉल कराता हूँ पीपीटी के फॉर्म में, ताकि उसको आप आसानी से रिकॉल कर सको एक बार उसको फिर से। क्योंकि देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, जो हमने कल पढ़ा है वो आज हमें उसको फिर से देखना पड़ता है, वो चेन के फॉर्म में होता है। यदि आपने बीच में क्लास मिस कर रखी तो नेक्स्ट क्लास समझ में नहीं आएगा। ठीक है बेटा, तो उसको समझने के लिए हम लास्ट क्लास को एक बार फिर से रिकॉल कराते हैं पीपीटी के फॉर्म में। आप उसके बाद फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ओके, रेडी फॉर दैट? सो गो फॉर दिस। ओके, समझ में आ गया सभी को? हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन में पहले उसको क्लासिफाई कर लिया, फिर उसको कंटिन्यू करने वाला था। फिर आपने क्वेश्चन किया हिस्ट्री क्या होता है, मैंने हिस्ट्री बढ़ा दिया पूरा पार्ट, कहां से ऑर्गेनिक टर्म आया और किस तरीके से हमने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को जाना। ठीक है, आपने लास्ट में पढ़ा था कि फादर ऑफ केमिस्ट्री लेवस्की ने डिसाइड किया था कि सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का बना होता है। राइट, मैंने ये भी क्वेश्चन आपसे किया था कि आप एक दिमाग में क्वेश्चन बनेगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का ही क्यों बना होता है, व्हाई ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एटम। इसके बारे में डिस्कस हम आज की क्लास में करेंगे, वन बाय वन समझाएंगे, प्रूफ करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का क्यों बना होता है। ठीक है बेटा, आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जैसे आप यूरिया की बात करो, एसिटिक एसिड की बात करो, मीथेन की बात करो, या बहुत से कंपाउंड, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करो, आपको पता चलेगा वहां पे उस कंपाउंड में मैक्सिमम कार्बन होता है। इसके बाद उसमें हाइड्रोजन होगा। यदि कंपाउंड में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, जैसे कंपाउंड को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। उस हाइड्रोकार्बन में उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम किसी और यदि ग्रुप लगा दे वहां पे, तो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, इट मीन सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन जरूर होगा। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन भी हो सकता है वहां पे। हम हाइड्रोजन के साथ हेलोजन ले तो हेलो कंपाउंड बन सकता है, ऑक्सीजन ले तो अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन सारे कंपाउंड बन सकते हैं, नाइट्रोजन ले तो अमीन सारे कंपाउंड, अमीन हुआ, यूरिया सारे पार्ट बन सकते हैं। इससे सारे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, तो इन सारे एलिमेंट्स में कार्बन ही मेन, की उसके बारे में पढ़ना होता है। टॉपिक जो है यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के बारे में पढ़ना, कार्बन की ग्रुप है। चलो इसको पढ़ाने से पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आपसे। आप जानते हैं कि हमारे सराउंडिंग में, हमारे डे बाय डे लाइफ में ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा होता है। जैसे आप मॉर्निंग उठते हो, उठने आपका ब्रेकफास्ट करते हो, या ब्रेकफास्ट से पहले मान लो आप ब्रश करते हो तो ब्रश ऑर्गेनिक कंपाउंड, टूथपेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड,
आपका उसके बाद ब्रेकफास्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, आप जो यूनिफॉर्म पहनते हो, ड्रेस पहनते हो, वो भी जो फैब्रिक बनाते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड। इवन आप यदि किसी वैकेंसी आते हो तो फ्यूल उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैक्सिमम अपने लाइफ का देखा जाए तो मैक्सिमम पार्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कुछ फ्यू कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, कुछ फ्यू कंपाउंड इनऑर्गेनिक ही होते हैं या साल्ट होते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिक होते हैं। क्यों, कभी सोचा है इसके बारे में ऑर्गेनिक क्यों होता है? नो सर, क्योंकि ऑर्गेनिक मोर स्टेबल होता है। जैसे मालूम आपसे को मुझे इस मार्कर को इस एयर में स्टेबल करना है, हैंग करना है, तो क्या कर सकते हो आप? इसको ऊपर से बांध दो, टाइट हो जाएगा, ऊपर ही मूव नहीं करेगा, लेकिन नीचे आ सकता है, साइड बाय साइड मूव कर सकता है। यदि इसको ऊपर अप एंड डाउन दोनों बाइंड कर दो, अप एंड डाउन दोनों बाइंड कर दो, तो ये साइड बाय साइड मूव कर सकता है। इस तरीके से इस मार्कर को यदि फोर कॉर्नर से बाइंड कर दे, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ सकती है। इट मींस हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड स्टेबल है, उसमें मेन एलिमेंट यदि उसका एलिमेंट की वैलेंसी 4 हो, जो 4 से शेयर करके अपने ऑक्टेट रूल को भी फॉलो करे और चारों तरफ से बाइंड अप कर सके, बाइंडिंग दिखा सके, तो स्टेबिलिटी ला सकता है एक तरीके से। तो जो इसके जो बारे में लोगों ने, साइंटिस्ट ने प्रूफ किया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन क्यों होता है, जो पहला फैक्टर उन्होंने शो किया उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। जो फर्स्ट फैक्टर में आया वो हुआ टेट्रावैलेंसी। लोगों ने ये बताया कि वो सारा एलिमेंट जो टेट्रावैलेंसी शो करने वाला पार्ट है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में मेजर रोल अप्लाई कर सकता है, क्योंकि वो स्टेबिलिटी ला सकता है। ठीक है, हम टेट्रावैलेंसी की बात की तब जानते हो कि हमारा जो कार्बन है, कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। ये आप सभी 9th में पढ़े हो, जानते हो कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। बट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे पूछूं कि कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट किस स्टेज में है? ऑप्शन ए ग्राउंड स्टेज, ऑप्शन बी एक्साइटेड स्टेट, ऑप्शन सी गैसियस फेज, डी नन ऑफ बोथ। गैसियस ग्राउंड स्टेट। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है ना? यस। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, आप इसको शो करो, एसपीडी यदि आपको याद हो तो कहोगे 1s2 2s2 कर सकते हो ना। इसके बाद 2p में कितने 3 होंगे, तो px1 2py1 2pz z0। यस सर। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इसका ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट नेचुरल फॉर्म। आपको मालूम है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल का वो इलेक्ट्रॉन, वो अनपेड इलेक्ट्रॉन जो किसी और एलिमेंट या किसी से कंबाइन करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके, बॉन्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करता हो या बॉन्ड फॉर्म करता हो, हमें उस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से दो दिख रहा है, px1 और py। तो आप कह सकते हो कि कार्बन जो यहाँ पे 6 के फॉर्म में है ग्राउंड स्टेट में, यहाँ पे जो उसकी वैलेंसी जो बन रही है, ये वैलेंसी 2 हो रही है, 4 नहीं हो रही। तो ये हमें 4 दिखाना है, टोटल दिखाना है। ये कब बन सकता है? यदि हम इस कार्बन को किसी भी मीडियम से इसको एनर्जी प्रोवाइड कर दें, एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी प्रोवाइड करें, चाहे उसको हीट के बाद मीडियम से लाए, चाहे उसको हम डिफरेंट किसी भी मीडियम से उसको एनर्जी प्रोवाइड करें, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट जो एस का इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से जंप करके जेड पे चला जाएगा। आप देख सकते हो इसका कॉन्फ़िगरेशन के फॉर्म में 1s2, यहां पे 2s1 हो गया, 2px1 2py1 और 2pz। इस तरीके से कहोगे आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ये इसको टेट्रावैलेंट बनाने में हेल्प करेगा। टेट्रावैलेंट क्या होता है? वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल के वो इलेक्ट्रॉन, अनपेड इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहा हो, उसको बोलते हैं वैलेंसी। तो कार्बन में टेट्रावैलेंट कब बन रहा है? एक्साइटेड स्टेट में। तब आपको याद करना पड़ेगा कि कार्बन एक टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, बट किस फेज में? एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, आप उसके लिए यदि आपको ब्लॉक सिस्टम मालूम हो तो आप दिखा सकते हैं एस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी फॉर्म हो गया। इस तरीके से पी में जो 3 इसके सब ऑर्डर बनते हैं, यहाँ पे 3 लिखा रखते हो। ये 4 जो कंडीशन आ गई, आप इसको बोलोगे टेट्रावैलेंट कंडीशन है, ये टेट्रावैलेंट ये कंडीशन है। आप कहोगे कार्बन हमारा टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, ये टेट्रावैलेंट कंडीशन शो कर रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट फैक्टर इसका हुआ कि हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का बना होता है, because of the first condition, carbon is a tetravalent element. It should tetravalency in their excited state. Okay, carbon is a tetravalent element and it should tetravalency in their excited state. ये आपको एक पॉइंट याद करना चाहिए। ठीक, फिर क्वेश्चन ये बचता, लोगों ने क्वेश्चन अगेन इस पे क्रॉस किया
कि टेट्रावैलेंसी शो करने वाला पार्ट तो सिलिकॉन भी है। यस सर। उसी ग्रुप में देखा जाए तो फोर्थ ग्रुप में सिलिकॉन भी आता है, सिलिकॉन भी टेट्रावैलेंसी शो करता है। तो क्या हम ऑर्गेनिक कंपाउंड सिलिकॉन का मान सकते हैं? नहीं। रीजन उसका क्या हुआ? लोगों ने ये बताया कि टेट्रावैलेंसी कार्बन की है, ये अपने टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन की हेल्प से ये 2 टाइप के स्ट्रक्चर शो करता है। मतलब इसका जो सेकंड फेज इसका आया, इसका सेकंड प्रॉपर्टी लोगों ने वेरीफाई किया, वो कहलाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। जिसका सेकंड पार्ट है दैट इज कॉल्ड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। मींस कार्बन के जो चारों वाले इलेक्ट्रॉन हैं ये आपस में रीअरेंज करके किसी भी एलिमेंट से बाइंड अप करके या बॉन्ड का फॉर्मेशन करके एक स्पेशल टाइप की ज्योमेट्री बनाते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यदि कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन यदि हम डिफरेंट एलिमेंट से, मान लो हमने यहाँ पे एलिमेंट कोई और ले लिया, कंबाइन किया तो जो स्ट्रक्चर बनेगा ये 2D के फॉर्म में बनेगा, ये 2D स्ट्रक्चर शो कर रहा है। यदि इस कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन को उसको ऐसे बना दे इस फॉर्म में, ये 3D के फॉर्म में बनेगा। ये जो 3D बॉन्ड का फॉर्मेशन जो हो रहा है आपका, ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है इस ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म। ये कहलाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो लोगों ने ये बाद में इसको प्रूव किया कि कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है और इसके साथ साथ ये अपने इलेक्ट्रॉन को रीअरेंज करके एक 3D स्ट्रक्चर शो करता है, उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सिलिकॉन ऐसा नहीं होता, सिलिकॉन आप लोगे, सिलिकॉन जब भी शो करेगा सिलिकॉन या वैसा स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में 2D के फॉर्म में आता है। सर सिलिकॉन का 3D स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। सिलिकॉन 3D में नहीं आता, बट कार्बन 3D के फॉर्म में शो होता है। जिसका सिलिकॉन से ये जाओगे तो आपको 2D का 3D बनता है, वो स्क्वायर प्लेनर के फॉर्म में आता है, लेकिन ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में शो होता है। तो कार्बन जनरली किसी कंपाउंड से कंबाइन करता है, चाहे ओपन चेन या क्लोज के फॉर्म में हो, हालांकि वो डिफरेंट ज्योमेट्री शो करता है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में देखा जाए तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। हालांकि बाद में जाके पढ़ोगे कि डिफरेंट बॉन्डिंग शो करने से ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, ये लीनियर भी शो करता है, ये साइक्लोइड शो करता है, बट नॉर्मली देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड के रेफरेंस पे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करता है। आपको सिर्फ इसमें 2 लाइन याद करना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एटम बिकॉज ऑफ फर्स्ट पॉइंट कार्बन is tetravalent element and its tetravalency show in excited state form, and second thing is that carbon show 3D structure which is called tetrahedral structure। ठीक है? Yes sir। और मेडिकल के पॉइंट को यहाँ पे याद करना है, ये क्वेश्चन ये पूछा गया कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कार्बन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये किस साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया था? नेम द साइंटिस्ट who given the first time the tetrahedral structure of carbon। हम उसको नोट पे छा लिख लो, यहाँ पे उनका नाम था वॉनथॉफ एंड लेवल। एक ग्रुप था साइंटिस्ट का, यूनियन था, वॉनथॉफ और लेवल 2 साइंटिस्ट थे। इन लोगों ने मिलकर बताया कि हमारे कार्बन के टेट्रावैलेंट इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रीअरेंज करके टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो टेट्राहेड्रल आपको नोट करना है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड बाय वॉनथॉफ एंड लेवल। क्लियर? डिफरेंस थियरी की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर भी एक बार 11 के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेडिकल के पॉइंट से समझ सकते हैं। तीसरा, यहां से जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, कंपटीशन में भी आता है और आपको समझना ही पड़ेगा। जो थर्ड यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की है वो इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन, यू नो व्हाट इज कैटिनेशन? Yes sir। What is this catenation? The self-linking property। Self-linking property, yes। Self-linking property of an element to combine each other and form long chain or spherical structure refers catenation। इसकी definition आप चाहे नेक्स्ट नोट में मिल जाएगा आपको। Self-linking property of any element, ठीक है? Yes sir। By combining they form straight chain या long chain refers catenation। अब क्वेश्चन इसमें पूछा है कि कैटेनेशन जो प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन ध्यान से समझो इसको। कैटेनेशन की प्रॉपर्टी क्या सिर्फ कार्बन शो करता है? यदि आपसे क्वेश्चन करूं, यदि आप क्वेश्चन करूं कैटेनेशन शोन बाय ऑप्शन ए, लिख रहे हैं, समझना है इसको। मैं लिख दूं कार्बन, ऑप्शन बी सल्फर, ऑप्शन सी सिलिकॉन एंड ऑप्शन डी हमारा मतलब ऑक्सीजन ले। ये पूछे कैटेनेशन कौन से कंपाउंड शो करेगा?
A. Carbon. नो, कैटेनेशन शोन by these all, ये सारे शो करते हैं। So catenation is a tendency or self-linking property of non-metal। आपको ये याद करना है, कैटेनेशन आपको यहाँ पर स्टेटमेंट याद करना है, ये आपको याद करना पड़ेगा, सेल्फ-लिंकिंग प्रॉपर्टी, सेल्फ-लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉन-मेटल्स लाइक, अब यहाँ ले सकते हो आप इन सारे एलिमेंट को, कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सारे आपस में कंबाइन करके कैटेनेशन प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं। आपने सुना होगा ना, कार्बन के बहुत सारे बनते, सिलिकॉन के बहुत सारे बनते, सिलिकॉन पढ़ते, सल्फर का भी सल्फर ब्रोमिक सल्फर एक ऐसा है, नाइट्रोजन का भी N2 बनता है, जानते हैं N2 गैस बनता है, जिससे यहाँ बनता है, फास्फोरस के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पाते हैं, ऑक्सीजन का बनता है, ये सारे प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये सारे जो एलिमेंट हैं ये सारे कैटेनेशन शो कर सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी शोन बाय नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। ठीक है, बट क्या समझना है इसको, बट कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन, That's why the carbon is highlighted in category. दैट्स व्हाई कार्बन करेक्ट, कार्बन मैक्सिमम शो करता है। क्यों मैक्सिमम शो करता है? because of more bond dissociation energy। जब किसी एलिमेंट को कंबाइन करो जो बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को ब्रेक करने की एनर्जी ज्यादा नहीं पड़ेगी, उसकी स्टेबिलिटी रहता हो। ये सिंपली आपको लिया जाओ, कार्बन ले लिया, सिलिकॉन ले लिया, सल्फर ले लिया, फास्फोरस ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया। कार्बन में जो हमने एलिमेंट है रियल मैटर, आपका तो यहाँ पे मान लो एलिमेंट ले लिया और यहाँ पे इसके लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये हम एनर्जी लेंगे यहाँ पे किलो कैलोरी पर मोल के फॉर्म में। ठीक है, जो कार्बन मिलता है 83 किलो कैलोरी होता है, मैक्सिमम है। सिलिकॉन का 54 मिलता है, सल्फर भी अप्रॉक्स 54 शो करता है, फास्फोरस 39 शो करता है और ये 20 शो करता है। आपको डेटा नहीं करना है, पता है करना है सिंपल फॉर्म में कि कार्बन कैटेनेशन ज्यादा शो करता है क्योंकि इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होती है। आपको वन लाइन क्या करना है, कैटेनेशन इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स लाइक कार्बन, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरेट एक्सेट्रा, वेयर कार्बन शो मैक्सिमम कैटेनेशन बिकॉज ऑफ हायर बॉन्ड एनर्जी। आपको डेटा नहीं का डेटा वैल्यू हो सकता है। ठीक है, Okay, sir. अब डेटा अच्छा है, बढ़ गया। ये तीसरी प्रॉपर्टी हो गई कंपाउंड के कैटेनेशन को लेकर के, जो प्रूफ करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन का बना। फर्स्ट टेट्रावैलेंसी, सेकंड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एंड थर्ड कैटेनेशन, राइट। Yes, sir. फोर्थ से प्रॉपर्टी एक और मिलता है, एक प्रॉपर्टीज और आती है। कार्बन की काफी यूनिक प्रॉपर्टी वो है कि कार्बन आपस में कंबाइन तो करता ही है, वो किसी और भी नॉन मेटल से कंबाइन कर सकते हैं। मतलब कार्बन की जो कैटेनेशन प्रॉपर्टी है वो कार्बन के साथ साथ वो कार्बन हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं, वो कार्बन नाइट्रोजन से भी कर सकते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से। इट मींस कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज यूनिक। व्हाई? बिकॉज़ इट हैज हाई बॉन्ड एनर्जी एज वेल एज इट कैन Combine. शो कैटेनेशन विद अदर नॉन-मेटल्स आल्सो। क्लियर? या आपको पॉइंट याद करना पड़ेगा कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट के साथ भी होती है। जो डिफरेंट कंपाउंड बनता है, आप हाइड्रोजन जोड़ो तो हाइड्रोकार्बन बनेगा, हेलोजन जोड़ो तो हेलोअल्केन बनता है, यहाँ से अमोनिया डिफरेंट कंपाउंड बनते हैं, यहाँ से ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड बहुत सारे, अल्कोहल, फिनॉल, एथर बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, फोर्थ की प्रॉपर्टी हम लेते हैं यहाँ पे। फोर्थ प्रॉपर्टी, कार्बन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है, जो स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, उसकी टेंडेंसी ये है कि वो आपस में भी कंबाइन कर सकते हैं, किसी और से करते आपस में कंबाइन करेंगे। आपस में कंबाइन करते डिफरेंट टाइप के बॉन्ड फॉर्म करेंगे। जैसे मान लो एक कार्बन ले लिया, एक कार्बन ले लिया, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन, इसने 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, 1 में से शेयरिंग किया,
तो ये कार्बन का आपस सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, यानी सिंगल बॉन्ड। ठीक, यदि कार्बन ने अपने साथ दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, दो कार्बन आपस में दो इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, मान लो इस तरीके से, तो यहां पर जो बॉन्ड बन गया वो कार्बन कार्बन कर लेगा। इस तरीके से 3 शेयर कर ले, मान लो 3 शेयर कर ले, तो यहां पे जिसका जो बॉन्ड बन गया वो 3। आप जानते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवैलेंट कंपाउंड है, यहाँ पे आपस में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कार्बन की टेंडेंसी क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकता है। इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी बनेगी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी। मतलब कार्बन की प्रॉपर्टी ये है कि डिफरेंट आपस में एलिमेंट कंबाइन करके ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल। आप थर्मोकेमिस्ट्री में इसकी बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड सारे पार्ट पढ़ोगे, बट यहाँ पे सिर्फ समझना है कि बॉन्ड सिंगल डबल ट्रिपल बन सकते हैं। ठीक है, आप मुझे इसमें क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, ये आप सब समझ में आ रहा है। तो आप जानते हो किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट स्टेट है ना, मोर स्टेबल कंडीशन होता है। ऑक्टेट स्टेट मोर स्टेबल होता है। और लकीली आप ध्यान से देखो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। यदि दूसरे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन हो, यदि कंबाइन कर ले तो दोनों ऑक्टेट कंडीशन में आ सकते हैं। यस सर, आ सकते हैं। तो आप मुझे बताओ, क्या कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड पॉसिबल है? नो सर। क्यों भैया, बोल स्टेबल क्यों नहीं पॉसिबल है? 4 बॉन्ड कभी देखा है कार्बन 4 बॉन्ड? नहीं। क्यों? रीजन क्या है? ये जो कंडीशन है ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। वाई? टेल मी। अब देखो, आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था जब हम टेट्रावैलेंसी से डिस्कस कर रहे थे, तो आपने पढ़ा था कि कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन है। याद ध्यान समझना इसको। यस। जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एक s में और 3p में है ना, एक px में है, एक py में और एक pz, और ये s है। ठीक है, तो दूसरा कार्बन हमारे पास है, तो दूसरा कार्बन है, उसके भी इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन है ना। यस सर, उसके इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन में s में है, px में है, py और pz। ये ऐसी कंडीशन दो कार्बन की कार्बन है। ठीक है, s और s कंबाइन कर सकता है, ये तो पॉसिबिलिटी है, ये कंबाइन कर ले कार्बन और कार्बन सिग्मा बॉन्ड में। इस कार्बन पे जिसका 2 इलेक्ट्रॉन बने, ये आप ऑर्बिटल पे आप ये ऑर्बिट भाई इसको ऐसे देख लो आप, ये कार्बन ले लिया, ये x हो गया, ये y हो गया और ये z हो गया। इस तरीके से इस कार्बन का इसका x हो गया, इसका y हो गया और इसका z हो गया। क्या समझना? हालांकि z इसका बहुत आगे का पार्ट है, बट आपके लिए समझना ये है, ये यहां से कंबाइन भी कर सकते हैं, ये एक ऑर्बिटल कंबाइन भी कर सकता है, ये कंबाइन कर सकता है। ठीक है, बट ये जिसके परपेंडिकुलर है वो कहां से कर पाएगा? यस सर। भाई इस कार्बन का जो लाइन पैरेलल चल रहा है वो आपस में कैसे जुड़ सकता है? आप इनको तो जोड़ सकते हो, चलो इनको जोड़ दिया आपने, बट ये कैसे जोड़ पाओगे? एक साथ में नहीं करते हैं। तो आपको सिंपल से याद करना है इसको, ये छोड़ दो, समझ नहीं आया तो अब इतना याद करना है कि कार्बन कार्बन 4 बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ p वैलेंस इलेक्ट्रॉन। C4 is not possible due to different orientation of p valence electron of each carbon। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन इसके पहले जो कंबाइन, भाई आपके कार्बन कार्बन है, आपने ये कंबाइन कर लिया, इसके बाद फिर 3D किस कंबाइन कर सकते हो, जिसके प्लेन से बाहर जाना है। अब इसको ऐसा समझ लो, मान लो ये कार्बन है, ये आप एक पेन मेरे को और दे दो। देखो ऐसे मान लो ये कार्बन है, एक बॉन्ड इसका हमने स्ट्रेच कर दिया,
एक y कर दिया, एक z इसके प्लेन से बाहर जा रहा है, ये तो बाहर जा रहा है इस तरीके से, यहाँ पे ये तो कंबाइन कर लेगा, ये कंबाइन कर लेगा, ये जो बाहर जा रहा है वो कंबाइन कैसे करेगा, जो प्लेन से बाहर जा रहा है। यदि आपको मैं इस ग्राफ में यहाँ पे c के साथ ये तो कंबाइन कर रहा है, ये जो इसके पैरेलल ये कंबाइन कैसे करेंगे? Yes sir. तो जो p के 3 इलेक्ट्रॉन है उनका ओरिएंटेशन जो अलग अलग होता है, ये तीन आपस में कंबाइन, मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी है, 3 से अधिक नहीं हो सकता। आपको सिर्फ इतना ही याद करना है इसमें कि कार्बन शो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी, इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट कैन फॉर्म कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, it can form carbon carbon triple bond, but carbon carbon 4 bond is not possible because of different orientation of p orbital या p valence electron orbital। हालांकि इसका डिटेल्स आपको आगे फिर मिलेगा यदि आप हायर लेवल की स्टडी करो, तो बहुत सारे फैक्टर बनते हैं, बट अभी आपके लेवल से तक बहुत है, डेप्थ में जाने का प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि इसकी लिमिट बहुत अधिक होती है, अभी आप समझे तक बहुत है, टेंशन फिफ्थ इसकी प्रॉपर्टी है, 5 4 प्रॉपर्टी हो गया, पहला टेट्रावैलेंसी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया, सेकंड प्रॉपर्टी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, थर्ड प्रॉपर्टी जो पढ़ा दिया वो कैटिनेशन एंड फोर्थ प्रॉपर्टी मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है इस कार्बन कंपाउंड में वो आपका है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है? व्हाट इज दिस आइसोमर? व्हाट डू यू मीन बाय आइसोमर? आइसोमर सिमिलर मतलब अपीयरेंस है ना, आइसोमर सिमिलर मतलब अपीयरेंस, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट इसका स्ट्रक्चर अलग अलग हो, उनको बोलते हैं आइसोमर्स। दो ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in their structures, maybe 2D maybe 3D, differ in their structures called isomers, and the phenomenon is called isomerism. कार्बन है टेंडेंसी टू शो आइसोमर्स। कार्बन टेंडेंसी क्या है? ये एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला से डिफरेंट ज्योमेट्री बना सकते हैं, डिफरेंट कंपाउंड शो कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लूं, हमने कंपाउंड ले लिया, बहुत अच्छा एग्जांपल है C5H12, आप इसको बोलते हो पेंटेन, इसमें 5 कार्बन, यदि 5 कार्बन को वन लाइन में जोड़ दें, सबको बॉन्ड मालूम है ना? Yes sir. इसको बॉन्ड वन लाइन जोड़ दें, ये कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन, वन स्ट्रक्चर ये। Yes. इस बॉन्ड को यहां से ब्रेक करके यहां लगा दें, उसके सेकंड स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी, ये सेकंड, ये कहलाएगा आइसोपेंटेन। और तीसरा बन सकता है नियो पेंटेन, नियो आइसो और नॉन। तो ये टेंडेंसी कार्बन के पास है, कार्बन है टेंडेंसी टू शो आइसोमराइजेशन, मतलब कार्बन के पास यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, वो आइसोमर भी बना सकता है जो बाकी सारे एलिमेंट नहीं कर सकते। मैं इसको फिर से एक बार रिकॉल कराता हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एटम बिकॉज ऑफ, लोगों ने इसका प्रूफ दिया फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, टेट्रावैलेंसी इज मोर स्टेबिलिटी फॉर द ऑक्टेटोन आल्सो एज वेल एज स्टेबिलिटी आल्सो। सेकंड प्रॉपर्टी दे गिवन टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, this valence electron when they combine together, when they arrange together around the nucleus, around the element, it form a special geometry which is called tetrahedral structure. तो याद करना है tetrahedral structure is given by von Hoff and Levin। तीसरा इसका पॉइंट आपको याद करना जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका लेवल में अक्सर नोट हो जाते हैं, what do you mean by catenation? So catenation is a tendency of non-metal to combine with same element, form long chain, maybe spherical also, रेफरेंस कैटेगरीज, ठीक है। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टीज का भी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड फिफ्थ आइसोमर। ये 5 ऐसी प्रॉपर्टी है जहां से माना जाता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कार्बन का बना। गॉट द पॉइंट? समझ में आया? इसका डिटेल नोट आप फिर से लोड कर सकते हो, आप सभी इसको फिर से लोड कर सकते हो, इस गूगल पे ड्राइव में इसका पड़ा रहेगा नोट। देखो अभी मैं स्टार्टिंग क्लास दे रहा हूँ यूट्यूब पे, तो क्लासेस छोटे छोटे बना रहे हैं ताकि आपके टॉपिक समझ में आए, फिर जैसे थोड़ा सा यूज टू बन जाएंगे फिर क्लास लंबी होनी शुरू हो जाएगी, 1 आवर्स 2 आवर्स क्लास होनी शुरू हो जाएगी, आपको लगता है सर एक टॉपिक खत्म कर लेते हैं क्लास, है ना। लाइव क्लास में जब क्लास लेते हैं वहां पे तो वहां 2 घंटे क्लास लंबी होती है। तो अभी आप सभी को एक बार फिर समझो, उसको लाइक करो,
इस सारे पॉइंट को समझो, किसी को डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है बेटा। बट लास्ट एंड लीस्ट विथ मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यू प्रिपेयर फॉर योर कंपटीशन, स्टडी विथ योर माइंड and like my channel and subscribe also. Thank you.